अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना काशिफ बराल। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बात बहुत कम लोग जानते हैं। 14 अगस्त को जो यादगर में वाक़या हुआ, उस वाक़या में क्या था, क्या सच क्या झूठ, अभी तक बहस व मुबाहिसा चल रहा है सोशल मीडिया पर। हर बंदा इसी टॉपिक पर बात कर रहा है कि ये आयशा अकरम की गलती है या किसकी गलती है, या किसकी थी या किसकी नहीं है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं मिल सकी जिससे जो आप लोगों को ये पता चले कि ये क्या है। मतलब कि जो भी है उसका एक सुराग मिला है हमें। ग्रुप में एक आर्टिकल आया है और वो आर्टिकल में सारे का सारा राज फाश हुआ है, और वो आर्टिकल मैं आपको बाय प्रूफ जो है वो सबूत के साथ पढ़ के सुनाऊंगा। अभी स्क्रीन पे शो होगा, आप देखिए कि उन्होंने लिखा है। मैं कल से ये सोच रहा था कि इकबाल पार्क ग्राउंड में हज़ारों फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, 400 के लगभग। इन लड़कों ने आखिर इसी एक लड़की को हिरासमेंट का निशाना बनाया और पूरे ग्राउंड में किसी दूसरी खातून को परेशान नहीं किया। इसकी वजह क्या थी? इस तहरीर में इसकी वजह समझ आती है। लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर जो मैंने देखा, ना चाहते हुए भी इस मसले पर बवजह ऐनी शाहिद होने के अपनी राय दे रहा हूँ। ये उस बंदे ने अपनी राय दी है जो वहाँ उस वक्त मौके पर मौजूद था और जिसने ये सारा कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। लिखता है, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है और मेरी पैदाइश लाहौर की है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे अपने बच्चों और भतीजों ने ज़िद की कि हमें 14 अगस्त पर मीनारे पाकिस्तान ले जाएं। हमें मालूम था कि वहाँ बहुत रश होगा, चनांचा बच्चों को टालने की बहुत कोशिश की, मगर आखिरकार उनकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े और बादल न ख्वास्ता हमने छोटे भाई को बुला भेजा कि गाड़ी लेकर आ जाओ, सब बच्चे प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। यूँ हम दोनों भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के हमरा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड ली तरफ आज़म सफ़र हो गए। हस्बे तोका वहाँ बला का रश था और अंदर दाखिले के गेट भी बंद थे। हम बच्चों को लिए एक तरफ खड़े रहे कि कहीं से गेट खुले तो अंदर जाएं। खुदा का करना ये हुआ कि कुछ ही देर बाद अंदर दाखिले का दरवाज़ा खुला और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से अंदर दाखिल हो गए। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों फैमिलीज़ मौजूद थी जो अपने बाल बच्चों समेत मुख्तलिफ इतराफ़ के सब्ज़े पर अजमान थी और खेल कूद या खुश गपियों में मसरूफ़ थी। किसी किस्म की कोई हड़बोंग ना थी, सब लोग अपनी अपनी तफरीह में मगन थे कि अचानक एक जानिब से एक लड़की बरामद हुई जिसके साथ कम अज़ कम 20 से 30 अफराद की पूरी एक पलटून थी जो उसे प्रोटोकॉल दे रहे थे। मैं अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए एक जानिब खड़ा था जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। देखिए कि वो लड़का अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहा था जब उस लड़की पर उसकी नज़र पड़ी और 20-30 लोग भी इसके साथ थे जो बाकायदा उसे प्रोटोकॉल दे रहे थे। वो लड़की इंतहाई बेहुदा अंदाज में हर तरफ फ्लाइंग किस पास करते हुए मीनारे पाकिस्तान के चबूतरे के जानिब बढ़ रही थी। वाज़िया रहे कि मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में दाखिला के बाद अंदर के सिर्फ ग्रासी प्लाट खाली थे। अलबत्ता वो चबूतरे वाली जगह के इर्द गिर्द जंगला लगा हुआ था जिसके ऊपर खारदार तारें बंधी हुई थी। तमाम फैमिलीज़ उन्हीं ग्रासी प्लाट्स में बैठी थी जबकि अंदर जंगले वाले चबूतरे में हद से ज़्यादा रश था और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मनचले लड़के थे जो भाग भाग कर मीनारे पाकिस्तान की बुनियादों पर बनाए गए उन पिलरों पर चढ़ना चाह रहे थे जो गुलाब की खुली हुई कली की मानंद चारों तरफ से मीनार की बुनियादों को घेरे हुए हैं। मेरे देखते ही देखते वो लड़की इस चबूतरे पर जा चढ़ी और उस दौरान उस पर हर तरफ से हुटिंग और आवाज़ें कसी जाने लगीं। इस लड़की के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी,
और वो दांस्ता तौर पर चबूतरे पर खड़े लड़कों की सीटियां और आवाज़ें इंजॉय करते हुए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। ये लड़की पिछले कोई 2 घंटों से पूरे पार्क में इधर उधर नाचती फिर रही थी और जहाँ जाती तो वहाँ के लोग इसकी वजह से अच्छे खासे डिस्टर्ब हो रहे थे। खैर, जंगले के बाहर से मैंने छिछोरी हरकतें करने वाली इस लड़की को नफरत भरी निगाह से देखा और फिर आइसक्रीम वाले की तरफ मतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद जब मैं आइसक्रीम वाले के पास से वापस मुड़ा तो सामने अजीब मंजिर था। लड़के उस लड़की को हर तरफ से छेड़ रहे थे और अब वो उनके दरमियान रश में फंस चुकी थी। मुझे इसके बाद का इल्म नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि पूरे पार्क में मौजूद लाखों लोगों में से ये वाहिद लड़की थी जो जानबूझकर मर्दों और आवारा किस्म के लड़कों को पीछे लगाए वाहियात हरकतें करने में मसरूफ़ थी। अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये बकवास बंद कीजिए कि इस औरत के साथ कोई जुल्म हुआ है। ये बेहुदा औरत तो खुद लोगों को फ्लाइंग किसें देती फिर रही थी। मर्द इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बेसों लड़कों ने इसे अपने बाजुओं में जकड़कर पूरे पार्क में चक्कर लगवाए। अब अगर इस दौरान इसके साथ कोई नाजेबा हरकत हुई है तो इसमें अनहोनी क्या है? यार, लोग शोर मचा रहे हैं कि अगर इस लड़की की गलती भी थी तो क्या इस पर ऐसे टूट पड़ने का कोई जवाज़ बनता है? भाइयों, हकायक को समझो। पब्लिक मकामात पर अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आए होते हैं और कुरान का फैसला है कि अल खबीसात वल खबीसीन वल खबीसून अल खबीसात, के बुरे हमेशा बुरों के पीछे ही भागते हैं। तो ऐसी ओबाश लड़की के पीछे और ओबाश किस्म के लड़के ही लगे। शरफा तो इनके बेहूदगियों से खुद तंग आए हुए थे। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि इस वाक़या से मुल्क व कौम का सर शर्म से झुक गया है। ये ड्रामेबाजी बंद करें। मुल्की वक़ार तब तक ख़तरे में क्यों नहीं पड़ता जब इस समेत यहाँ की हज़ार टिकटॉक पर हर रोज़ वाही तबाही का एक नया बाब रकम कर रही होती हैं। सीधी सी बात है, ये सिर्फ मगरबी पैमाना है कि माशरे में भले जिस कदर मर्जी बेहयाई हो उस पर कोई नगीर होगी, ना इससे मुल्क व कौम की इज़्ज़त पर कोई हर्फ आएगा। लेकिन जो ही इस बेहयाई के नतीजे में किसी के साथ कुछ बुरा होगा, सबको मिर्चें लग जाएंगी और जुल्म ज़्यादती का वावेला शुरू हो जाएगा। मर्दों को हर किस्म की गाली से नवाजा जाएगा। पूरे मुल्क को दरिंदों का मुल्क करार दे दिया जाएगा। ये क्या बकवास है? इस के पीछे हम उन लाखों को शरफा को भी गालियों से नवाज रहे हैं जो इस पार्क में अपनी अपनी फैमिली समेत मौजूद थे और हरगिज़ कोई बेहूदगी नहीं की। अगर हमारा माशरा गुंडों का हजूम होता या सारे मर्द ही भूखे भेड़िए होते तो वहाँ से एक दो नहीं हज़ारों वाक़यात रिपोर्ट होते। ये बिल्कुल हकीकत है। हमारा इल्मिया ये है कि एक तरफ तो खुले आम छूट दे दी जाती है कि जो मर्जी करते फिरो, और फिर जब ये लोग अपनी सस्ती शोहरत को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक गिर जाते हैं तो हमें एकदम से अखलाकियात याद आ जाती हैं। दोस्तों, ये वो तहरीर है, ये वो आर्टिकल है जो किसी ने अपने सोच की अपनी राय का इजहार किया है इस वाक़या को लेकर। अगर आप लोगों के दिमाग में इस वाक़या के मुतालिक या हम मर्दों के बारे में जो उंगलियां उठ रही हैं, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हमारे माशरे में भी मर्द एक जैसे नहीं हैं, ना ही औरतें एक जैसी हैं। इसी तरह सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, हर मुल्क में कोई भी मर्द ना ही तो एक जैसा है, ना ही हर औरत एक जैसी है। यानी कि अच्छे के साथ बुरे और बुरों के साथ अच्छे मौजूद हैं। ये हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि जहाँ हक़ है वहाँ बातिल है। हक़ के साथ हमेशा बातिल को रखा गया है ताकि हम लोग हक़ की शनाख्त कर सकें। अगर आप हक़ को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, ये जिस जगह लग रहे होंगे वहीं हक़ होगा। तो खुदारा
हर मर्द को एक जैसा समझना छोड़िए और अपनी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सानहा हो गया या किसी की गलती की वजह से हो गया है तो हमारा पूरे का पूरा मुल्क या सारे के सारे मर्द ही एक जैसे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये इज़्ज़त की बुनियाद पर लिया गया मुल्क है, ये इस्लाम की बुनियाद पर बना हुआ हमारा मुल्क है और हम कभी भी इस पर कीचड़ उछलता हुआ नहीं देख सकते, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। हम सब एक साथ हैं, हम सब मिलकर इस जुल्म का, इस जो भी हमारे मुल्क में हो रहा है इसका साथ देंगे। जहाँ जहाँ भी कोई वाक़या ऐसा पेश आता है उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़वाने की कोशिश करेंगे, उसको उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हम सब एक साथ अगर मिल जाएँ, हम सारे मर्द अगर एक साथ मिल जाएँ तो अपने अच्छा होने का सबूत हम दे सकते हैं। वहाँ भी दे सकते थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, हर बंदा अपनी फैमिली के साथ था और जो बंदा अपनी फैमिली के साथ था उनको अपनी फैमिलियों की पड़ गई, क्योंकि दरिंदगी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। और उस दरिंदगी को जिसने तूल दी वो आपने भी देखा, वो ये लड़की खुद साबित हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ये मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना दोस्त काशिफ बराल। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बराल प्लस। पाकिस्तान जिंदाबाद।